ठीक बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि स्पर्श रेखा और क्या अभिलंब। ठीक, उसमें उसकी प्रवणता और उसके क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके समीकरण। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6, कोई वक्र है, आप रफ में बना लो। ठीक है, कोई भी एक फिगर बना लिया करो। मान लो ये वक्र हो गया, हाँ वक्र है। ठीक, x बराबर 1 माइनस a sin थीटा। वक्र है x बराबर a sin 1 माइनस a sin 1 माइनस कितना a sin थीटा। इसका एक समीकरण ये है, और y बराबर y बराबर b cos थीटा 3 b cos स्क्वायर थीटा। b हाँ b cos स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर पाई 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 बाई 2 के लिए। हाँ, मान लो कोई बिंदु है, थीटा बराबर उसका कितना है? पाई बाई कितना है? 2 के लिए क्या निकालना है? अभिलंब की प्रवणता याद अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब क्या होगा? ये स्पर्श रेखा हो गई, छूती हुई जा रही है स्पर्श बिंदु पे, है ना, यहाँ पर। और अभिलंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसकी क्या निकालनी है हम लोग को? प्रवणता। क्या करेंगे ललित? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? -1/m, यानी -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। यानी पहला काम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। किसकी? ठीक है, कैसे निकलती है? क्या नाम है? सचिन जोशी। सबसे पहले दिए गए वक्र का एक बार क्या कर दो? अवकलन। क्या कर दो? अवकलन। उससे हम पहले क्या निकालेंगे? dy/dx। जब dy/dx आ जाए, उस पे दिए गए बिंदु को रख दिया जाता है। उससे क्या आ जाती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछता, वहीं छोड़ देते सवाल को, लेकिन उसने क्या कह दिया? अभिलंब की प्रवणता निकालो। तो हम क्या करेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता को क्या लिखेंगे? -1 क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो वो आ जाएगी अभिलंब की प्रवणता। ठीक बात हो गई। तो सबसे पहले दिए गए वक्र का एक बार क्या कर दिया जाए? अवकलन। तो ये कैसे है? पैरामेट्रिक फॉर्म में है, यानी प्राचलिक फॉर्म में है। तो हम लोग अलग अलग करेंगे इसको। हमारे पास दे रखा है पहला x इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 माइनस कितना a sin थीटा। तो इसका थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा dx/d थीटा। 1 का हो गया 0 माइनस a मल्टीप्लाई में रहेगा sin थीटा का कितना हो गया? cos थीटा। ठीक है बेटा, dx/d थीटा इक्वल टू कितना हो गया? -a कितना हो गया? cos थीटा। यहाँ बात समझ में आती है? ये dx/d थीटा आ गया। अब इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन दे रखी y बराबर b cos स्क्वायर थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कायदे से करना, तो क्या होगा? dy/d थीटा। b मल्टीप्लाई में ये cos स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा का स्क्वायर। तो इसमें x की पावर n वाला लग जाएगा। 2 पहले हो गया cos, 2 में से एक गया 1, 2 cos थीटा हो गया। फिर cos थीटा का करोगे कितना होगा? माइनस साइन कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो आप इसमें माइनस बाहर कर सकते हो। तो dy/d थीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? -b, है ना, और 2 साइन थीटा कितना हो गया? cos थीटा। तो इससे देखो ये फार्मूला ही बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो फार्मूला ना भी रखोगे तो ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ऐसे ही छोड़ दो अभी, या इसको लिख दो -2b sin थीटा, 2b sin थीटा cos थीटा लिखा। तो ये क्या आ गया? dy/ क्या आ गया? d थीटा। तो हमको निकालना क्या है? dy/dx। ये टारगेट अपना निश्चित रखो। हमने dy/dx, सचिन ध्यान देते रहना। तो हम क्या करेंगे? dy/ क्या निकालेंगे? dx। कैसे निकलेगा? dy/d थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? dx/d थीटा। तो dy/d थीटा, तो dy/d थीटा कितना है? ये है हमारे पास, है ना। इसको लिखा -2b sin थीटा, और कितना हो गया? cos थीटा अपॉन dx/d थीटा। ये है -a, कितना है हमारे पास? cos थीटा। ये तो माइनस से माइनस कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा। तो क्या हो गया? ये हो गया 2b/a इंटू कितना हो जाएगा? sin थीटा। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक। तो क्या हुआ सचिन कि हम लोग अगर हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, तो पहले दिए गए वक्र का अवकलन करके क्या निकालो? dy/dx, किसी भी फॉर्म में। ये निकला, अभी प्रवणता नहीं आई, अवकलन हुआ। इस पर इस बिंदुओं को रखो, इस पर बिंदुओं को। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? थीटा इक्वल टू कितना? π/2। वो बनती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हमने कहा dy/dx एट पढ़ते हैं, एट थीटा इक्वल टू कितना? 2। π/2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगा 2b/ कितना? a साइन, और थीटा की जगह कितना रख दो? π/2 रखा। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1।
तो ये हो गया dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/2 है ना, कितना हो गया 1 हो गया ये वैल्यू, 2b अपॉन कितना हो जाएगा a। तो ये क्या निकली पता है, प्रवणता किसकी, स्पर्श रेखा की। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई, ठीक, प्रवणता या ढाल, ठीक है। स्लोप हो गई, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब उसने हमसे किसकी पूछी थी, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम कैसे निकालेंगे, हम अभिलंब की प्रवणता क्या होती है ललित, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता होती है क्या, -1/m यानी -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हमने माइनस लिखा 1/m, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2b/a है ना, तो a ऊपर चला जाएगा, -a/ कितना हो जाएगा 2b। दिस इज क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ एक आध सवाल देखो कैसे हम उसको कर रहे हैं, उसी बेस पे आप सवालों को किया करो, ठीक है। तो यहाँ फिगर अपना रफ फिगर, लोकल फिगर बनाया करो, ठीक। कह रहा है एक वक्र है, वक्र पर एक बिंदु को ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या है समांतर। तो जो भी चीज एक्स अक्ष के समांतर होगी ऐसी होगी, तो हमने ऐसा चित्र बना दिया लगभग, ये एक्स एक्सिस हो गई है ना, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो ये, और इस पे एक वक्र दिखा दो ऐसे, ये समझ में आ गया, हो गया ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं सवाल को, एक वक्र है, ये है वक्र, इसका समीकरण दिया है, कितना दिया है समीकरण वक्र का, y इक्वल टू, जल्दी पढ़ो, x³ माइनस है x³ माइनस x³ माइनस 3x² माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 9x प्लस 7। देखो अब इधर देखो, इधर देखो, कह रहा है कि ये वक्र है, इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहां पर टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा यहीं तो टच होगी, इसको इन बिंदुओं को निकालना है। ये नहीं मालूम है, इन बिंदुओं को मान लो क्या हो गया x1 और y1, ये टारगेट है हमारे सवाल का, ये निकालना है। अब उसमें कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि ये जो स्पर्श रेखा है वो किसके समांतर हो गई, एक्स अक्ष के समांतर है। तो हमें एक हिंट मिल गया, अगर ये टेंजेंट स्पर्श रेखा इसके समांतर है, ये कोई रेखा इसके समांतर है, इस रेखा का नाम दे दिया गया टेंजेंट यानी कि क्या, स्पर्श रेखा। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसके समांतर है, बात खत्म हो गई। तो हम क्या करें, बिंदुओं को निकालना है, तो भी बिंदु नहीं आ रहे, तो हम मान के चलेंगे बिंदु कितने हैं x1 y1, ठीक बात। और ये क्या निकाल लें, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लें और उसको किसके बराबर रख दे, 0 के बराबर, ठीक। तो हम कैसे करेंगे सवाल को, तो जो नहीं मालूम है पहले उसको लिखो। हमने कहा माना पॉइंट ऑफ, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, माना स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हैं हमारे पास, x1 y1 है। अब जरा गौर से देखो, अगर ये x1 y1 है तो ये दोनों पर होंगे ना, वक्र पे भी होंगे और इस पे भी होंगे। तो वक्र को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। हम कहेंगे इसलिए बिंदु किसको, बिंदु वक्र को क्या करेंगे, संतुष्ट, क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक, सेटिस्फाई करेंगे यानी कि संतुष्ट करेंगे। अब संतुष्ट कराने का मतलब में इसमें क्या होता है, इनके x और y को अपने समीकरण में रख दो। तो समीकरण ये था वक्र का, तो ये हो जाएगा y1 बराबर कितना, x1³ माइनस 3x1² माइनस 9x1 प्लस 7, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। इसकी जरूरत पड़ेगी कब, y1 निकालने की, है ना। अब हम सवाल को कैसे करें, सवाल को करने के लिए हम क्या निकालेंगे, टारगेट हमारा है पहले स्पर्श रेखा की क्या निकाल ले, प्रवणता। कैसे निकलती है, दिए गए वक्र का एक बार क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो अवकलन करते हैं, तो दिया गया वक्र है y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। बहुत ध्यान से सुन करके ऐसे करना। तो अवकलन निकालने के लिए इसका अवकलन करोगे, सॉरी प्रवणता निकालने के लिए, तो dy/dx कितना हो जाएगा, 3x², 2 3 या 6x माइनस कितना हो जाएगा 9। क्लियर हो गई बात, ठीक बात। अब हमको क्या चाहिए होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता तब निकलती है जब स्पर्श बिंदुओं को इस पे रखो, यही तुमको निकालने हैं क्या हमारे पास, x1 और y1। तो हम यहाँ लिखेंगे dy/dx एट x1 और कितना y1। तो हम y तो है नहीं, x की जगह क्या आ जाएगा, x1, 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9, है ना। तो ये क्या आ जाएगी, m क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता।
अच्छा यहाँ तक आपने सवाल किया, क्या ये बताओ कोई x1 y1 बिंदु निकले क्या? बिंदु निकले? हाँ अभी निकले? नहीं निकले। तो आप क्या करोगे, आप फिर सवाल में घूमोगे, आप कंडीशन ढूंढोगे। कंडीशन ये है कि ये इसके समांतर है, तो इसकी प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। क्यों हो जाएगी वो लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि स्पर्श रेखा सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि क्या स्पर्श रेखा किसके, स्पर्श रेखा x अक्ष ऐसे लिखा जाता है डैश लगा के, x अक्ष के क्या है, समांतर है। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या निकली थी, m किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। अब m की वैल्यू रखो यहाँ, ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये 3 कॉमन ले लो इसमें, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3 इधर चला गया बेटा, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये द्विघाती समीकरण बन गया। हल करो, 3 एकम 3 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इंटू x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें से x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस कितना हो जाएगा x1 माइनस 3 बराबर 0। इसमें x1 कॉमन ले लो, तो x1 माइनस 3 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x1 माइनस 3 और x1 प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ दो कंडीशन हो गई, एक बार x1 माइनस 3 लोगे तो ये इसके नीचे 0, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 3, x1 मिल गया। इधर से भी तो मिल रहा है, तो हमने कहा इसको ले लो, x1 प्लस 1 बराबर 0, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा -1। तो x1 2 मिल रहे हैं, तो बिंदु भी 2 होंगे। अब क्या करो, एक बार +3 किसमें रख दो, समीकरण नंबर 1 में, तो y1 आ जाएगा। एक बार -1 रख दो तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर इसमें 1 में हम क्रमशः क्या रखते हैं, x1 बराबर कितना रखते हैं 3। तो हमने कहा ये ठीक, पहले क्या रखोगे बेटा, x1 बराबर कितना 3 रखेंगे, देख लेते हैं। तो x1 बराबर 3 किसमें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर ठीक, y1 बराबर 1 में, यहाँ ये हमारे पास है x1 की जगह कितना रख रहा हूँ 3, तो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना है 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 7। देखो 3 के 9 27, ठीक, -3 के 9 27, -9 के 27 प्लस कितना होगा 7, ये दोनों कैंसिल कर दो। ठीक है, तो y1 कितना हो गया, 27 में से 7 जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा 20। तो बिंदु क्या हो गए, बिंदु हो गए हमारे पास x1 कितना है 3 और -20। एक बिंदु ये हो सकता है, बात समझ में आ रही है ना, ये हो सकता है यहाँ पर, या कौन सा बिंदु हो सकता है, x1 बराबर कितना रख दो -1, फिर रख दो x1 बराबर कितना, इसमें माइनस कितना रख दो 1, इसमें समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 में रखो, y1 बराबर हो जाएगा -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू कितना -1 प्लस कितना है 7। तो ये हो जाएगा -1 और माइनस से 3 और 9 एकम 9, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 7, -3 और 1 -4, 9 7 कितना हो जाएगा 16 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। तो y1 कितना हो जाएगा 12। तो बिंदु एक और मिल गया हमको, पहले x1 लिखते हैं फिर y1, तो x कितना रखा था -1 और कितना हो जाएगा 12। तो ये दो आंसर हो जाएंगे, या तो ये बिंदु हो सकता है या ये बिंदु हो सकता है। बात समझ में आई, सिद्धांत बाबू आ गई है ना। जब बिंदु पूछे तो हमको निकालने पड़ेंगे, हमने मान लिया, कंडीशन देखी, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर x के समांतर है भाई, तो कोई भी रेखा x के समांतर हो तो उसकी प्रवणता क्या हो जाती है 0। तो यहाँ उस रेखा का नाम क्या है, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, उसको 0 के बराबर कर दो, बिंदु आ जाएगा। ठीक है, बस इसी यही फंडे हैं, इससे करो आराम से। ठीक है, देखो 8 क्वेश्चन, पहले पढ़ो आराम से, तब बताएं क्या कह रहा है। वक्र y बराबर, वक्र वो मान लो, देखो हम इधर जगह सिद्धांत देखते हैं ना, एक वक्र बना लिया, y बराबर कितना है ये x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, पर एक बिंदु मान लो, ये एक बिंदु बना लिया हमने, है ना, इसको निकालना है, तो इसको निकालना, मान लिया ये बिंदु क्या है x1 और कितना है y1, हाँ, जिस पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, तो इस यहाँ से टेंजेंट निकाल दो, ये टेंजेंट हो गई, छूटी हुई निकल गई, स्पर्श रेखा
बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। इसका नाम कॉर्ड दिया है तुम्हारे इसमें। कॉर्ड क्या होती है? जीवा। तो आप ऐसे कर लो, मान लो ये दो बिंदु हैं, ऐसे काटती हुई कॉर्ड हो गई, कॉर्ड हो गई ये, ठीक है ना। अब दो बिंदुओं से जा रही है, इस बिंदुओं के नाम रख लो, क्या है बिंदु हमारे पास, बोलो। बिंदु 2,0 2,0 और 4,4। 4,4। ठीक। टारगेट क्या है? इस बिंदु को निकालना। ठीक, दिख रहा है कि स्पर्श, जो स्पर्श रेखा है ना, वो इसके क्या है? समांतर है। तो ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई, पैरेलल हो गई। ये हमने बताया था कल, ये 11th में हमने पढ़ा है, जब दो रेखाएं समांतर हो तो दोनों की प्रवणताएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो हमने कहा मान लो इसकी प्रवणता m1 मान लें, इसकी m2। तो सवाल कैसे करें? तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें और इसकी प्रवणता निकालें, इसकी प्रवणता निकालें और दोनों को क्या कर दें? बराबर कर दें, मिल जाएगा, हल हो जाएगा ना। ठीक, तो क्या करोगे? सबसे पहले जो नहीं मालूम है उसको मानो। क्या मानना है? ये तो माना स्पर्श बिंदु, माना स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या है हमारे पास? x1 और y1, ये मान लिए। अब ये बिंदु वक्र पे भी तो होंगे, दोनों के लिए काम करेगा ये बिंदु, तो वक्र पे होंगे, इसलिए वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट। आप कहना बिंदु जो है किसको? वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट। संतुष्ट मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सेटिस्फाई, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा मतलब ये x और y की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक, तो x की जगह x1 और y की जगह क्या हो जाएगा? y1। तो हमारे पास एक समीकरण मिल गया, y1 = x1 - 2 का होल स्क्वायर। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। तो y1 आ सकता है बिंदु, उसके लिए क्या चाहिए? x1। क्या करें? अब हम पहले ये निकाल लें स्पर्श रेखा की, क्या निकाल लें? प्रवणता। ठीक है, हमने m1 मान ली, m निकलती है ना, दोनों की निकालनी है। तो हम क्या करें? दिए गए वक्र का एक बार क्या करते हैं? अवकलन। तो हमारे पास y = x - 2 का क्या है? होल स्क्वायर करो, तो dy/dx, या तो होल स्क्वायर खोलो या डायरेक्ट करो, x की पावर n, 2 पहले, x - 2 की पावर 1 हो जाएगी, इनटू फिर x का करोगे 1 - 2 का हो गया 0। ठीक है, तो ये हो गया dy/dx, कितना हो गया? 2 इंटू कितना हो गया? x - 2। और प्रवणता बनाने के लिए इसमें स्पर्श बिंदुओं को रख दो, dy/dx एट x1 और कितना? y1। तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस कितना हो जाएगा? 2। ध्यान से सुनना। तो ये क्या आ गई? स्पर्श रेखा की प्रवणता। मान लिया ये क्या है? m1, इसको कह दिया मैंने स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अभी भी बिंदु नहीं आए, तो हम क्या करेंगे? हमने कहा यार ये जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर है, तो इसकी प्रवणता ये निकल गई, इसकी प्रवणता की क्या होगी? समांतर। तो इसकी प्रवणता निकाल लो, है ना। ये क्या है? दी गई रेखा मान लो, तो हमने कहा लेट द स्लोप ऑफ गिवन लाइन या गिवन कॉर्ड, जो भी नाम है, इक्वल टू कितना? m2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m2। उसको पहले निकालो, तो हम क्या मानेंगे बेटा? क्या लिखोगे? माना दी गई रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता क्या मान लें? m2 मान लिया हमने। अब प्रवणता कैसे निकलती है? ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही तो होती है। तो हम क्या लगा देंगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m2 क्या हो जाएगी? किसी ये मान लो हमने x1 और y1 मान लिए, ये x2 और क्या मान लिए? y2। अब ये x1 y1 ये अलग चीज है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया? हमारे पास y2 - y1, ये कितना था? 4,4 था, 4,4 था ना। तो ये y2 4 हो गया, y1 कितना हो गया? 0। तो 4 माइनस कितना हो गया? 0। x2 कितना है? 4 और x1 कितना है? 2। तो 4 माइनस कितना हो गया? 2। तो m2 कितनी आ गई? m2 आ गई 4 अपॉन कितना हो गया? 2। तो 2 2 या 4, तो m2 बराबर कितना हो गई? 2। ये दी गई रेखा की प्रवणता हो गई। अब फिर भी नहीं आया पॉइंट, अब हम कंडीशन लगा देंगे, हम लिखेंगे क्योंकि स्पर्श रेखा किसके? दी गई रेखा के क्या है? समांतर है। क्या है बेटा? समांतर है ना। तो दोनों रेखाएं समांतर हो गई, तो इनकी प्रवणताएं क्या हो जाएंगी? बराबर। तो हमने कहा इसलिए m1 बराबर क्या हो जाएगी? m2 के। तो m1 ये निकली थी 2, है ना। x1 माइनस कितना? 2 बराबर कितना था हमारे पास? m2 कितने हो गई? 2। तो इस 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2। तो हमारे पास x1 - 2 = कितना हो जाएगा? 1। तो x1 बराबर 1 + 2, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। क्या आ गया? x1।
अब क्या चाहिए, y1 कहाँ से आएगा, ये वैल्यू कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में क्या रखोगे, ठीक है, तो आप यहाँ रख सकते हो क्या, समीकरण नंबर 1 में हम कितना रखते हैं, x1, तो x1 बराबर 3 किसमें रख दो, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब रखते हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा y1 बराबर कितना है, x1 माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर, तो ये हो गया x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वैल्यू रख दो, y1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, माइनस 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर, तो y1 बराबर 3 में 2 क्या है, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो y1 हो जाएगा। तो आप कहोगे इसलिए स्पर्श बिंदु जो बनेंगे, स्पर्श बिंदु क्या होंगे, x1 और y1 कितने होंगे, 3 कॉमा कितना हो जाएगा, 1, 3 कॉमा 1। अब बताओ क्या सवाल में कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा ना। तो अपने रास्ते को मत छोड़ना, कंडीशन, ध्यान बाबू इधर ध्यान दो, ये जो कंडीशनें हैं ना, ये रफ फिगर बना लिया करो, बड़ी क्लियर हो जाती है, ठीक। अब ये दो बिंदु थे, दो बिंदु से जाने वाली प्रवणता निकाल ली, अब दोनों पैरेलल थे तो दोनों प्रवणताओं को बराबर कर दो, बोलो। ये कर्व है ना, y बराबर कितना दे रखा है, x³ माइनस 11x प्लस 5, ये है बिंदु, इधर देखते जाओ, ये बिंदु है, इसको निकाल लेंगे, जिस पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा, उसकी समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, y बराबर कितना, x माइनस 11। सिद्धांत बाबू इधर देखो आप, ठीक, इस बिंदु को निकालना है जिस पर ये जो स्पर्श रेखा है उसका समीकरण दे रखा है ये, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, अभी तक जो कर रहे थे, स्पर्श रेखा की क्या निकाल लें, प्रवणता, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन बिंदु को निकालना है, माना स्पर्श बिंदु, माना स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु हमारे पास कितना, x1 और कितना है, y1 अब है। अब ये वक्र को भी संतुष्ट करेंगे, हम कहेंगे बिंदु किसको संतुष्ट करेंगे, वक्र को संतुष्ट करेंगे, वक्र को संतुष्ट यानी क्या, सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करेंगे, क्या कराओगे, वक्र के इक्वेशन में बिंदुओं को रख दो, y1 बराबर x1³ माइनस 11x1 प्लस कितना हो जाएगा 5, ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारी 1। अब पहले हम क्या निकाल लें, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, किससे, कोऑर्डिनेट से, किससे, डिफरेंशिएशन से। तो आप क्या करो, दिए गए वक्र का अवकलन कर दो, y = x³ है माइनस 11x है प्लस कितना 5, तो क्या आएगा, dy/dx = 3x² माइनस 11 बन जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना, डिफरेंशिएशन ये 0 हो गया। अब इस पे बिंदु को रखो, dy/dx कितना रख दो, एट x1 और y1, ये हो जाएगा 3x1² माइनस 11, ये इसकी क्या आ गई, प्रवणता। मान लो ये हो गई m1, ये किसकी प्रवणता आई, बोलो, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई, क्या आ गई, प्रवणता, ठीक। तो लेकिन बिंदु कहाँ आए, फिर हम फंस गए, फिर हमने कंडीशन देखी, हमने कहा यार अब तो कुछ देख नहीं रखी, किसी की समांतर भी नहीं देखी, किसी के लंबवत भी नहीं दे रखी, लेकिन इस स्पर्श रेखा का समीकरण दे रखा था, तो हम इसकी भी प्रवणता फिर से निकाल लें, किससे, कोऑर्डिनेट से, किससे, कोऑर्डिनेट से। बात समझ में आई, इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने अभी कैलकुलस से निकाली, अब इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता किससे निकालो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यानी कि किसी निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है। तो हम फिर से निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमने कहा फिर से निकालने के लिए कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, हमने कहा क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण दे रखा है कितना, y बराबर कितना, x माइनस 11। अब इसकी प्रवणता निकाल दो, कैसे, y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दो, 11 में करते थे y बराबर किससे, mx प्लस कितना c से, तो m बराबर कितनी हो जाएगी 1, ये प्रवणता हो गई, ठीक। इसको मान लो m2 मान ले, m2 कितनी निकल गई 1, ये किसकी प्रवणता निकाली, इसी स्पर्श रेखा की तो निकाली है, और इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता ये निकाली, तो एक ही रेखा की दो अलग अलग प्रवणताएं थोड़ी ना होंगी, दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, एक ही होंगी, तो ये दोनों प्रवणताएं क्या कर दो, बराबर कर दो। आप लिखोगे क्योंकि दोनों प्रवणताएं यानी दोनों जो स्लोप हैं, प्रवणताएं एक ही स्पर्श रेखा की हैं, एक ही स्पर्श रेखा की हैं, एक ही स्पर्श रेखा की हैं। अब एक ही स्पर्श रेखा की, दोनों प्रवणताओं को बराबर कर दो, ठीक बात हुई। तो हम कहेंगे इसलिए m1 बराबर कितना कर दें, m2 के, तो m1 कितनी दे रखी है 3x1² माइनस 11 बराबर m2 कितना है 1,
तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 11, तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 चौको 12, तो x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। क्यों? क्योंकि हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं जब भी, तो दो बिंदु प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी। तो x1 की दो वैल्यू आ गई। अब एक एक करके दोनों वैल्यू किस में रख दे, समीकरण नंबर 1 में। तो आप क्या रखोगे, x1 बराबर कितना, पहले मान लो 2 किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। y1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 क्यूब, यानी 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस 11 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 11 दूनी 22 प्लस कितना हो जाएगा 5, 8 5 कितना होगा 13 माइनस 22, 13 में से 22 घटाओ 9, 9 हो जाएगा। तो y1 कितना हो जाएगा 9। तो इस पर बिंदु क्या हो जाएंगे, इस पर बिंदु एक तो ये आंसर आ जाएगा x1 y1 बराबर हो जाएगा 2 कॉमा कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आई नहीं आई इस सवाल में, आगे। अब इसके बाद हम क्या रखते हैं, इसके बाद रखते हैं x बराबर कितना, माइनस के कितना 2, माइनस 2। तो हमें x1 बराबर माइनस 2 किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, y1 बराबर कितना है, माइनस 2 का क्यूब कर दो, ठीक, माइनस कितना 11x1 है, माइनस 2 कर दो प्लस कितना कर दो 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 विषम घात है, तो माइनस 8 प्लस के 11 दूनी कितना होगा 22 प्लस कितना हो जाएगा 5, माइनस 8 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 27, 27 में से 8 माइनस कर दो कितना बचेगा 19, 19, तो कितना होगा प्लस का क्या हो जाएगा 19, तो ये क्या है y1। तो इस पर बिंदु क्या निकले, इस पर बिंदु ए भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं x1 और कितना y1 कितना -2 कॉमा कितना 19, एक आंसर ये हो सकता है। अब बताओ सवाल समझ में आया भाई, हुआ क्या, एक ही रेखा थी, स्पर्श रेखा का समीकरण दिया था, हमने क्या किया, पहले कैलकुलस की सहायता से उसका क्या निकालनी प्रवणता, फिर हमने कहा कोई कंडीशन नहीं है तो इसी रेखा की समीकरण दिया था, इसकी हमने प्रवणता निकाली किससे, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट से। तो एक ही रेखा की दो अलग अलग प्रवणताएं नहीं हो सकती, दोनों एक ही स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो दोनों को बराबर कर दो, x1 आ जाएगा। फिर एक एक करके समीकरण नंबर 1 में वैल्यू। तो सवाल नंबर 9 हो गए, ठीक। पढ़ो क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन है, क्या है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण। देखो उसने कहा प्रवणता -1 वाली सभी रेखाएं, मतलब कि बहुत सारी रेखाएं हैं, उनमें सभी की प्रवणताएं क्या है हमारे पास -1 है। तो हम सभी कितनी होगी नहीं बना सकते, एक तो बना लें, ठीक है। कोई वक्र है, हाँ पढ़ो, हाँ हाँ, जो वक्र y बराबर, हाँ y बराबर 1/x - 1 1/x - 1 x नॉट इक्वल टू वन। -1 को स्पर्श करती है। हाँ, ये उससे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 तो 0 हो जाएगा। लेकिन वो रेखाएं कैसी हैं, इसको स्पर्श करती हैं, तो टेंजेंट हो गई, तो क्या हो गई टेंजेंट हो गई। तो मान लो हमने एक रेखा बना दी, उसने बहुत सारी बोली, हमने एक बना ली। अब इसकी प्रवणता कितनी दे रखी है, देखो ये टेंजेंट हो गई, टेंजेंट यानी कि क्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हो गई। तो एक इसकी प्रवणता दे रखी है, m कितनी दे रखी है -1 दे रखी है, ठीक बात हो गई। हाँ, इसका क्या निकालना है, समीकरण निकालना है हमको, क्या निकालना है समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ध्यान देना यहाँ पे सचिन, लेकिन क्या निकाल लेते हैं हम लोग फार्मूला, वो होता है y - y1 = m, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो चलो इस पे दे ही रखी है ना, x माइनस कितना x1, तो यहाँ m रख देंगे, x रहेगा ही रहेगा। लेकिन समस्या आ गई x1 और y1 की, ये कहाँ से आएगा, तो इसको हम मान लेंगे, मान लिया ये x1 और y1। अब टारगेट क्या है, पहले x1 y1 निकालें, जब इसमें रखें, क्योंकि m तो हमको दे ही रखी है। अब ये x1 y1 कैसे आएगा, फिर वही काम करें, क्या करें कि इसकी क्या निकाल लें, स्पर्श रेखा की हम कैलकुलस की सहायता से क्या निकाल लें, प्रवणता निकाल लें। तो कैसे निकालोगे, हम कहेंगे माना x1 स्पर्श बिंदु ये निकालने ही पड़ेंगे। स्पर्श बिंदु क्या है हमारे पास, x1 और y1 हैं, ठीक हो गए। तो ये वक्र को संतुष्ट करेंगे, है ना, इसलिए वक्र को क्या करेंगे, संतुष्ट, वक्र को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट यानी सेटिस्फाई करेंगे। अच्छी बात हो गई, तो सेटिस्फाई कराओ। तो y1 बराबर 1/x1 माइनस कितना हो जाएगा 1, ये हो गया समीकरण नंबर कितना 1,
ठीक, अब हम आगे कैसे चले, हमने कहा चलो इसकी प्रवणता भी निकाल लो। कैसे निकालते हो, दिए गए वक्र का एक बार क्या कर दो अवकलन, किसकी प्रवणता, इस रेखा की, वो दे भी रखी है -1, तो वो काम आएगी। देखो इसकी प्रवणता, इसका डिफरेंशिएशन करो, dy अपॉन कितना, सॉरी y बराबर कितना है 1 अपॉन कितना x माइनस कितना 1, तो अंश बटे हर वाला लगा दो, डिवाइड रूल क्या लगाओगे, dy अपॉन dx, क्या लिखोगे x माइनस 1 को लिखोगे, 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा 0, माइनस 1 को लिखोगे, इसका करोगे x का हो गया 1 माइनस 1 का 0 अपॉन x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक, तो फिर क्या करें उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या मिल जा रहा है, इससे dy अपॉन dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। ठीक, तो क्या है हमारे पास dy अपॉन कितना हो गया dx। ठीक, ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, -1 अपॉन कितना आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें इन बिंदुओं को रखो, dy अपॉन dx x1 और कितना y1 कितना हो जाएगा -1 बटे x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आई, m आई, m किसकी, बोलो स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अभी भी तो हमारे पास x1 y1 नहीं आया, तो हमने कहा यार ये स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, और एक बार ये स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है बराबर कितना -1, तो दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो, है ना। तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रवणता और दी गई प्रवणता क्या हो जाएगी बराबर, क्योंकि दोनों एक ही रेखा की तो है। तो हमने कहा -1 बटे x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल, तिरछा गुणा करोगे तो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो गया। स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हटा दो, कितना हो जाएगा x1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा √1। ठीक है, तो √1 का 1 मतलब कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस माइनस 1 कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार क्या लोगे पॉजिटिव, तो x1 माइनस 1 बराबर 1, तो x1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा x1 बराबर 2 हो जाएगा। सिद्धांत बाबू प्लस माइनस में लेना है यहाँ पे। ठीक, दूसरा एक बार क्या लोगे निगेटिव, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 1 बराबर -1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x1 बराबर कितना हो जाएगा 0, अब 2 बार निकल जाएगा। एक बार क्या करो x1 बराबर 2 किसमें रख दो, समीकरण नंबर, सॉरी अब रखने की जरूरत ही नहीं है, क्या करो एक बार इसको, हाँ तो y1 तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा x1 बराबर कितना रख दो 2, किसमें, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो y1 बराबर हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा, x1 कितना है 2 माइनस 1, तो 1 बटे 1, तो y1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बिंदु क्या हो गए, बिंदु हो जाएंगे हमारे पास 2, कितना हो जाएगा 1 तो इस बिंदु को लेके समीकरण बनाया जाएगा। ठीक, और एक इसको लेके बना लो, क्या x1 बराबर 0 किसमें रख दो, समीकरण नंबर 1 में, तो आप रखोगे इसमें y1 बराबर हो जाएगा 1 बटे x1 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे -1, तो कितना आएगा -1, तो बिंदु हो जाएंगे 0, कितना हो जाएगा -1। ठीक, अब हमसे पूछा क्या था, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो हम पहले इस बिंदु को लेके बना ले, एक बार इस बिंदु को लेके बना ले। ठीक है, तो हमने कहा बिंदु दोनों को लेकर के बना लेते हैं, 2 समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखो एक बार बिंदु आप कौन सा ले लोगे 2, 1, हमने कहा बिंदु क्या है हमारे पास 2, कितना ले लिया 1, तो हमने कहा स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का क्या समीकरण कैसे बनेगा, जो कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस कितना x1, तो y माइनस x1 कितना हो गया 1, m दोनों की प्रवणताएं बराबर है, वही रख दो, माइनस कितना 1 इंटू कितना x माइनस x1 कितना है 2, अब ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर माइनस x और प्लस का 2। इक्वेशन में x पॉजिटिव अच्छा लगता है तो इसको इधर ले आओ, x हो जाएगा प्लस का प्लस y माइनस 1, ये भी 2 इधर आएगा, -2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा की समीकरण। दूसरा इस बिंदु को लेके बना लो, अब बिंदु क्या है हमारे पास 0, कितना है -1, 0, -1, तो फिर हमने कहा स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब ये याद रखना बार बार, ठीक है, क्या y माइनस y1 ये है तो -1 रख दो, m वही रहेगी -1 रख दो, x माइनस x1 कितना है 0 कर दो, तो ये हो गया y प्लस कितना हो गया 2 बराबर -x, x को इधर ले आओ, x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दैट्स ऑल। समझ में आया ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो जहाँ कंफ्यूजन था आपको उसको दूर करो, 10 हो